बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन में। अब ज़ारा है आज अपने किचन में एक नई रेसिपी के साथ। ये है मेरे पास एक प्याली घी, इसमें मैंने डाला है 200 ग्राम अपनी सूजी, फाइन सूजी लेनी है और इसके अंदर डाल के इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ारा किचन में बहुत ही मज़ेदार सी अपनी सूजी की बर्फ़ी। बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल पे जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तहे दिल से मैं उन सबकी शुक्रगुजार हूँ। आपके कमेंट्स का प्यारे प्यारे बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ये देखिए, हम इसमें कर चुके हैं अच्छा सा मिक्स। इसको सूजी को अपना अच्छा सा भून चुके हैं। सूजी का रंग ब्राउन नहीं करना, बल्कि ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन करना है। जैसे ही इसकी खुशबू सूजी की हमारे किचन में महसूस होने लगेगी, अब हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी चीज़ें। सूजी हमारी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज में मैं बंद कर दूंगी अपने चूल्हे को। याद रहे चूल्हा बंद करके आपने अपना बाकी अमल शुरू करना है। ये है मेरे पास बलाई, और पड़ती है बलाई। अगर आपके पास अपने दूध की बनी हुई बलाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें यूज़ किया और पड़ती बलाई। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और ये है बर्फ़ी जल्द घुल जाने वाली, मुँह में मज़े की। ये देखें, ये मैंने डाली है अपनी मलाई। इसके बाद मैं डालूंगी, ये है मेरे पास दूध, ये भी और पड़ता है। दूध डालूंगी मैं इसके अंदर 1 कप। अब इसके साथ हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। पहले हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये हो चुका है हमारा मिक्स। अब मैं जलाऊंगी चूल्हा और चूल्हा जलाने के बाद हम इसे अच्छा सा भून लेंगे। लीजिए जनाब, और इसको हमने भून लिया है अच्छा सा। ये देखेंगे घी इसका निकल आया, अच्छा सा हमने भून लिया। अब क्या करना है, अब हमने इसके अंदर डालना है मीठा। ये है मेरे पास चाशनी, 2 कप पानी में डाली मैंने 1 कप चीनी, सा डाला इलायची पाउडर। इसे अच्छा सा पका के इसकी चाशनी बना लेंगे। अब ये सारी चाशनी डालेंगे इसके अंदर। याद है चूल्हा फिर बंद करना है। चाशनी डालने के बाद इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि इसमें कहीं भी कोई गुठली ना रहे। ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब जलाएंगे चूल्हा। चूल्हा जलाने के बाद फिर करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई। रेसिपी के अंत तक रहेगा हमारे साथ, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो और आप सूजी के मज़ेदार सी बर्फ़ी बने परफेक्ट। धीमी धीमी आंच पे हम करेंगे अपनी इस बर्फ़ी की अच्छी सी भुनाई। ये देखिए भुनाई इसकी हो चुकी है, घी हमारा निकल आया है और इस बर्फ़ी ने अपनी साइडें अपनी छोड़ दी हैं। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसके अंदर, ये है मेरे पास ज़ाफ़रान। ये देखिए बिल्कुल हल्की सी डालने से 5 से 6 दिन के डालने हैं, ताकि हमारी प्यारी सी खुशबू ज़ाफ़रान की भी अब हमारी सूजी की बर्फ़ी में हो जाए शामिल। ज़ाफ़रान की खुशबू और ज़ाफ़रान का रंग बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। क्या खूबसूरत चीज़ खुदा ने हर चीज़ में अपनी नेमतों को छुपाया हुआ है। ये देखें जी, ये हो गई इसकी अच्छी सी भुनाई। अब इसे क्या करेंगे हम, डिश आउट प्लेट में निकाल के इसकी बादाम और पिस्ते के साथ कर देंगे गार्निश। अब इसे करेंगे ठंडा, रूम टेम्परेचर पर, फ्रीज़र में नहीं। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम बनाएंगे इसकी अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, ये हो चुका है हमारा ठंडा। अब इसे हमने क्या किया, दरमियान से लगाएं कट, त्रिकोण शेप में कट लगाने के बाद ये मैंने एक इसके अंदर से निकाल के रखी है आपके खिदमत में हाजिर। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी सूजी की बर्फ़ी हमारी हो चुकी है तैयार, नरम और मुंह में जल्द घुल जाने वाली है बर्फ़ी, जो आपको बहुत ही मज़ा देगी। ये देखिए हो चुकी है हमारी तैयार। दुआओं में याद रखिए, ज़ारा को इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मज़े लेके खाइए। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।